Good morning, all of you. Standard 9th, subject Social Science, book name Economics, अर्थशास्त्र। लेसन आपका फर्स्ट, पालमपुर गांव की कहानी। कौन से गांव की कहानी? पालमपुर। इस गांव के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम गांव का परिचय जानेंगे कि वहाँ पर कितने परिवारों के लोग रहते हैं। पालमपुर 450 परिवारों वाला एक गांव है। गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो धंधा है, जो काम करते हैं, वो खेती का काम है। अधिकतर लोग वहाँ पे खेती करते हैं। उनका जो निर्वाह होता है, गुजारा होता है, वो कृषि से होता है। खेती पे ज़्यादा डिपेंड है वो। भूमि का आवंटन, भूमि का बंटवारा। 150 परिवारों के पास कोई भूमि नहीं है, उनको मजदूरी करनी पड़ती है दूसरे के खेतों में। और 240 परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। और 60 परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। तो क्या 150 परिवारों के पास तो भूमि है भी नहीं, और 240 के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, और 60 परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। कृषि क्रियाएं, कृषि क्रियाएं वो खेत में क्या काम करते हैं? खेत को जोतना, बीज बोना, फसल काटना, ये उनकी क्रियाएं, कृषि क्रियाएं हैं। उत्पादन, गैर कृषि क्रियाएं, दुकानदारी, जो कृषि के अतिरिक्त जो काम करते हैं, दुकानदारी करते हैं लोग, जैसे गांव में जो दुकानें हैं परचून की इत्यादि। परिवहन, जो क्या है, परिवहन के द्वारा जैसे सामान का आवागमन करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। लघु विनिर्माण, छोटे छोटे उद्योग चलाना इत्यादि। उत्पादन के कारक, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, ये उत्पादन के कारक है। स्थायी पूंजी, जिस पूंजी का उत्पादन में लंबे समय तक प्रयोग होता है, जैसे हल, ट्रैक्टर, औजार, मशीनें, भवन, क्योंकि हमने इनमें स्थायी पूंजी लगा दी। और इन पूंजी के द्वारा हमने क्या है, हल, ट्रैक्टर, इनके द्वारा हम अपने खेतों में काम करते हैं। तो ये हमारे पास एक स्थायी रूप से पूंजी रहती है, लंबे समय तक रहती है। कार्यशील पूंजी, जो पूंजी उत्पादन प्रक्रिया के दौरान समाप्त हो जाती है, जैसे कच्चा माल, नगद पैसे इत्यादि, ये कार्यशील पूंजी होती है। मानव पूंजी, मनुष्य का ज्ञान, कहते हैं ना, जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है उसके पास सब कुछ है। तो मानव पूंजी, मनुष्य का ज्ञान ही मानव पूंजी है। खरीफ की फसलें, खरीफ की फसलें मई जून में बोई जाती हैं। जो अब आप फसलें बोओगे मई और जून के महीने में, अब जो इस सीजन में फसलें बोते हो, बोती है खरीफ की फसलें, और अक्टूबर और नवंबर में काट ली जाती है। जैसे चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का। आप देखोगे आसपास के खेतों में कि अब चावल भी बोएंगे, ज्वार भी बोएंगे, बाजरा, मक्का। तो ये खरीफ की फसलें हैं। रबी की फसलें, रबी की फसलें जो आपने क्या है, गेहूँ वगैरह जो काटी है, उनको जो मई या जून से पहले आपने काट लिया, अप्रैल वगैरह में। रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, अप्रैल मई मास में काट ली जाती है। जैसे गेहूँ हो गया, जौ, चना, सरसों, ये रबी की फसलें हैं। बहुविध फसल प्रणाली, एक खेत से एक साल में एक से अधिक फसलों का उत्पादन करना। जैसे जिसके पास 2 एकड़ भूमि है, तो वो साल में 3 या 4 फसलें लेना। एक साल में 3 या 4 फसलों का क्या है, पैदावार भूमि से लेना, बहुविध प्रणाली कहलाती है। हरित क्रांति, आधुनिक कृषि विधियों, बीजों, यंत्रों का प्रयोग करके कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि करना हरित क्रांति कहलाता है। जैसे आधुनिक कृषि विधियाँ क्या होती है, अलग अलग नई नई तरीके से कृषि विधियाँ अपनाना, अच्छे बीजों का प्रयोग करना, अच्छे यंत्रों का प्रयोग करना, इनसे क्या है, पैदावार अधिक होती है। तो इसको क्या कहते हैं, हरित क्रांति। पालमपुर में श्रम, सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी 60 रुपये निर्धारित है। सरकार ने कितने रुपए निर्धारित कर रखे हैं? 60 रुपये। परंतु जो पालमपुर गांव के लोग हैं, उनमें क्या है, मजदूरी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है, मुकाबला है, इसलिए वहाँ पर 60 रुपये नहीं मिल रहे हैं, उससे कम मिल रहे हैं, 35 से 40 रुपये हैं। छोटे किसानों को कर्ज, जो छोटे किसान होते हैं, जिसको पैसे की ज़रूरत ज़्यादा, लगभग पैसे की ज़रूरत तो सभी की होती है, परंतु उनके पास कई क्या ऐसे कोई विकल्प नहीं होते हैं जिसके माध्यम से पैसे कमा सकते हैं। वो ज़्यादा मजदूरी या खेती पे डिपेंड करते हैं। तो वो क्या है, बड़े किसानों से, साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता है उनको। अगर से फसल अच्छी हो जाती है
तो वो कर्ज उनका चुका देते हैं। अगर फसल अच्छी नहीं होती तो वो ज़्यादा कर्जवान बन जाते हैं। थैंक्स।